अगर राम मंदिर के लिए इस देश में माहौल हो सकता है कि राम मंदिर वहीं बनेगा जहां पर बाबरी मस्जिद थी, तो अगर हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे बाबा साहब की स्टेचू जहां 2 अप्रैल 1967 में लगी थी, अगर वहीं लगाई जाए, तो मुझे लगता है कि इस भावना का आदर होना चाहिए। बाबा साहब की स्टेचू को मूल स्थान पर लगाती है तो हम धन्यवाद करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो संघर्ष समिति का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति उनके मूल स्थान पर जहां 2 अप्रैल 1967 को लगाई गई थी वहां पर नहीं लग जाती है। 6 दिसंबर को बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। देखिए, जो भी बाबा साहब को प्यार करता है, जो भी प्यार करता है, उसको 6 दिसंबर 2024 को निश्चित रूप से संसद भवन आना है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की प्रतिमा को पार्लियामेंट से हटाया गया था और उसी हटाने के चक्कर में 9 अगस्त को एक महा आंदोलन किया था और उसमें 14 अक्टूबर का एक आगाज़ किया गया था कि 14 अक्टूबर डेडलाइन है। उसके बाद आज मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया है, A.R. जोशी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष में रहे थे समता सैनिक दल में, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आज क्या निर्णय लिए गए हैं जो बाबा साहब की मूर्ति जो हटा दी गई थी पार्लियामेंट में, उसको पुनः लगाने के लिए? जय भीम साथियों, आज का जो निर्णय था वो यही था, मोर स्पेशल, कि 6 दिसंबर को बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर हमेशा से समता सैनिक दल वहाँ सैल्यूट देने का कार्य करता रहा है जी। और वो जितना भी गवर्नमेंट एजेंसी और वो है उनसे साथ मिल कर के जो भी जितना भी पब्लिक और अम्बेडकराइट आते हैं वहाँ पर सब मिल कर के उनका रख रखाव करने का काम करता है, उनको मैनेज करता है सिस्टम को जी। और अभी भी ऐसा ही है कि वो ऑलरेडी प्रोग्राम फिक्स है। बाबा साहब की स्टैचू जहाँ भी लगी है, चूँकि हम बाबा साहब के सिपाही हैं, हम उनको अकेला नहीं छोड़ सकते। उनके दोनों दिवस पर और महापरिनिर्वाण दिवस पर भी पार्लियामेंट में जाएंगे और वहाँ यही आज निर्णय हुआ है। और बाकी गवर्नमेंट से गुहार रहेगी कि आप बाबा साहब की प्रतिमा को उनके मूल स्थान पर लगाने का कष्ट करें। समता सैनिक दल हर साल जो है, साल में 2 बार महापरिनिर्वाण दिवस पे और जन्म दिवस पर बाबा साहब को महासलूट करता है। तो क्या इस बार समता सैनिक दल उसका बहिष्कार करेगा या सलूट करके प्रधानमंत्री को अपना ज्ञापन पेश करेंगे? नहीं, मैंने अभी आपको कहा है कि बहिष्कार सलूट का नहीं कर रहे हैं, चूँकि बाबा ये बहिष्कार किसी गवर्नमेंट का नहीं है। बाबा साहब के प्रति श्रद्धा है और उसको हम मेंटेन रखेंगे और वहाँ जाएंगे। अगर बाबा साहब की मूर्ति जो है अपने मूल स्थान पर नहीं लगती तो हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा जी। सर, आज भी आप मीटिंग में थे और प्रधान महासचिव आप इस मीटिंग के रहे हैं, इस प्रोग्राम के आंदोलन के भी रहे हैं। क्या निर्णय लिए गए हैं कि अगर 6 दिसंबर को भी नहीं मानी गई, क्योंकि एक 14 अक्टूबर की आपकी डेडलाइन थी, वो पार हो चुकी, 2 महीने हो गए, और अब जो है वो 6 दिसंबर की है, तो उसके बाद आप क्या करोगे अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं? तो देखिए, जैसा अभी हमारे माननीय मुख्य संयोजक जोशी साहब ने जैसा बताया जी कि आंदोलन एक दिन में नहीं, ये सतत आंदोलन है। जैसा कि 9 अगस्त 2024 को बड़ा आंदोलन हुआ, अब 6 दिसंबर को बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। और इसके बाद में अगर सरकार हमारे समाज की भावनाओं का आदर करते हुए बाबा साहब की स्टेचू को मूल स्थान पर लगाती है तो हम धन्यवाद करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो संघर्ष समिति का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति उनके मूल स्थान पर जहां 2 अप्रैल 1967 को लगाई गई थी वहां पर नहीं लग जाती है। क्या हम लोगों की ये नाकामयाबी नहीं है कि बाबा साहब की मूर्ति ऐसे तैसे तो संघर्ष करके पार्लियामेंट पे लगाई गई थी, अब वहाँ से वो हटा दी गई और हम पूरी तरीके से पूरे भारत के लोग जो हैं, जो हम 85% की बात करते हैं, वो पूरे भारत के लोग दोबारा से पुनः उस मूर्ति को वहीं लगवा नहीं पा रहे? क्या हमारी एकजुटता में थोड़ी सी कमी है ये? देखिए, संघर्ष समिति के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी जो मुझे आज दी गई है माननीय हमारे हाउस के द्वारा, मैं संगठन का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते समाज के आम और खास, मैं छोटे और बड़े IAS IPS मिनिस्टर्स MLAs यानी बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से जो भी व्यक्ति लाभान्वित है, मैं उससे यही आह्वान करता हूं कि बाबा साहब किसी व्यक्ति विशेष के नहीं हैं, वो पूरे राष्ट्र के हैं। उन्होंने संविधान पूरे देश को बनाकर दिया है, देश की महिलाओं के लिए, देश के गरीबों के लिए, देश के वंचितों के लिए, देश की सामान्य जातियों के लिए, देश के मतलब हर व्यक्ति के लिए उन्होंने संविधान बनाया है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि देश का आम और खास और साथ साथ भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री हमारी भावनाओं का आदर करते हुए उसे समझें, और साथ साथ ये कि ये भावनात्मक मामला है।
अगर राम मंदिर के लिए इस देश में माहौल हो सकता है कि राम मंदिर वहीं बनेगा जहां पर बाबरी मस्जिद थी, तो अगर हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे बाबा साहब की स्टेचू जहां 2 अप्रैल 1967 में लगी थी अगर वहीं लगाई जाए, तो मुझे लगता है कि इस भावना का आदर होना चाहिए और जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान करके हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के राष्ट्रपति जी को इसमें संज्ञान लेते हुए इस समस्या का समाधान करके देश के लोगों की भावनाओं का आदर करना चाहिए। देश के लोगों को क्या अपील है कि 6 दिसंबर को आप कहां आंदोलन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? देखिए, जो भी बाबा साहब को प्यार करता है, जो भी बाबा साहब का अनुयायी, जैसा माननीय जोशी साहब ने कहा, जो भी प्यार करता है उसको 6 दिसंबर 2024 को निश्चित रूप से संसद भवन आना है। संसद भवन पर उसको अपने बाबा साहब के प्रति जो है अपना श्रद्धासुमन अर्पित करने हैं। उसके बाद बाहर जो संघर्ष समिति का जो हमारा पांडाल लगेगा उसमें सबको आकर के वहां भी बाबा साहब की स्टेचू पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने हैं। और संसद के अंदर भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को एक ये निवेदन करना है कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेचू को जहां ये 2 अप्रैल 1967 में लगी थी उसी स्थान पर पुनर्स्थापित करके हमारी भावनाओं का आदर किया जाए। टाइमिंग क्या रहेगी सर और दिन और डेट क्या रहेगा? 6 दिसंबर 2024 सुबह स्थान संसद भवन। हमारा जो संघर्ष समिति का स्टॉल होगा वो संसद मार्ग पर लगेगा, बड़ा स्टॉल लगेगा। और संसद भवन के अंदर जो सरकारी समय होगा वो समय सबको सरकार के द्वारा सूचित किया जाएगा। उस समय में सब लोग अंदर आएं और बाबा साहब को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करें। धन्यवाद सर।